Welcome once again in Rashmi Gupta Maths classes. Today I am going to explain exercise 16.1 of class 8th. This chapter is of playing with number. In this chapter we will study about the different type of questions के यहाँ पर हमें कुछ जैसे questions आप इसमें देख रहे हैं कि हमें we have to find out the unknown जो A B C हमें इन questions में मिले हुए हैं we have to find the value और the divisibility rules और द एक्सपेंडेड फॉर्म एट्सेट्रा. इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए एंड इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल ऑफ दिस चैप्टर यू कैन वॉच इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर हुज लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 हियर. यहाँ पर हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन्स. मीन्स हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए और बी. दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ एडिशन. तो हमें पता करना है कि 5 यहाँ पर हमारा 2 है कि 5 के बाद 2 कब आता है 12 में. और 12 के लिए हमें क्या करना है कि 5 को 5 में कितना ऐड करें कि 12 आ जाए. 5 में इफ़ वी ऐड द 7 एंड 5 क्या हो गया 12 एंड हियर 1 कैरी. 1 कैरी होने के बाद इट विल बी 3 1 4 4 और 2 6. तो इस टाइप से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस कि यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू हो गई 7 एंड बी इज़ 6. नाउ डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 हियर. 4a एंड हियर 98 एंड द सम इज़ ऑफ 3 डिजिट. अब यहाँ पर क्या है 8 के बाद 3 कब आता है 13 में. सो वी हैव टू राइट हियर 8 5 13. 1 कैरी इज़ हियर 4 1 5 5 और 9 14. सो लाइक दैट वी हैव टू राइट लाइक दैट. तो यहाँ पर ए हो गया 5, बी इज़ 4 एंड सी इज़ 1. Now come to the question number C is here 1a into a. Now this question is of multiplication. Multiplication में क्या होता है कि हमको ये चेक करना होता है कि किस तरीके से होगा. There is something different. अब यहाँ पर a मीन्स a को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a ही आना है. तो कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जब हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है. इफ़ वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 तो हमारा फर्स्ट डिजिट भी 5 आता है. या फिर 6 इंटू 6 करते हैं देन वी गॉट 36 तब भी हमारा 6 आता है. तो वी हैव टू ट्राई द 3 नंबर्स. यदि हम 1 लिखते हैं तो इट इज़ 11 1 ज़ा 91. इट इज़ नॉट पॉसिबल. हियर 1 5 और 15 किस तरह से हो गया इफ़ वी प्लेस 5. यदि मैं 5 को प्लेस करती हूँ तो 15 5 ज़ा इज़ 75. तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 9 है. तो वी हैव टू प्लेस इट हियर 6. नाउ आई राइट हियर 6 6 ज़ा 36. नाउ 3 कैरी. Now 6 1 जा 6 और 3 9. तो that means it is correct. So the value of A will be 6 here. Now come to the question number 4 is AB plus 37 is equal to 6A. ये कैसे होगा. अब हमें क्या करना है हमारे लिए ये भी अननोन है सारा. तो किस तरीके से करेंगे कि 7 में हम क्या प्लस करें कि वो a बन जाए और a यहाँ पर भी है. तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये वैल्यू 6 है ये 3 है. तो ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है. इट विल बी 4 इट विल बी 3 3 ज़ा 6. ए की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर 2 भी हो सकती है कि इधर से हमारा कैरी आ रहा हो कि 3 2 5 और 1 6 हो जाए. ठीक है. या फिर ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है कि हमारा कोई 2 कैरी हो जाए यहाँ पर. या फिर ए की वैल्यू 0 हो सकती है. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर लाइक दैट. अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 7 में यहाँ पर 6 है. ठीक है. वी हैव टू ट्राई दैट. हमको इन क्वेश्चंस में वैल्यूज़ को ट्राई करना होता है. अब इफ़ आई टेक a इज़ इक्वल टू 3. मैंने यहाँ पर क्या किया a को 3 से रिप्लेस कर दिया. तो क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया इस तरीके से. ठीक है. अब सॉल्व कैसे करना है क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है. 7 में हम क्या प्लस करें कि 13 आ जाए. मीन्स ये हो गया आपका 7 में वी हैव टू प्लस 6 तब हमारा 13 आएगा और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा. और 3 3 6 और 1 7. तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया है. नाउ वी हैव टू ट्राई द नेक्स्ट वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू किस तरीके से ट्राई करते हैं कि आई हैव टू टेक a इज़ इक्वल टू 2. यहाँ 2 3 क्वेश्चन इज़ रिप्लेस like that 2 6.
ओके, नाउ 7 में हम क्या प्लस करें कि 12 आ जाए? 7 में हमें वी हैव टू प्लस 5, 7 5 12, here 1 carry, 3 2 5 और 1 6. Now it is correct. So the value of A will be 2 and B will be 5. It will be the answer. तो हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को सॉल्व करके चेक करना पड़ता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम जो सोच रहे हैं इज़ इट करेक्ट और नॉट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. हियर इज़ ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन. ए बी में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, और ये देखिए कि 3 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ पर भी वही सेम नंबर आए. तो इफ़ वी टेक हियर, ऐसा कौन सा नंबर है कि हम 1 करते हैं तो 3 1 3 होगा? नॉट पॉसिबल. 2 लिखते हैं तो 3 2 6, नॉट पॉसिबल, क्योंकि b की वैल्यू शुड बी सेम. 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. तो हमें एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिलती है कि हम जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर 5 ले सकते हैं, या फिर एक वैल्यू और है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया था. वी कैन हियर स्टार्ट हियर 0 से, कि 3 की मल्टीप्लाई यदि मैं 0 से करती हूँ तो भी तो यहाँ पर 0 ही आएगा. जैसे a 0 3 से मल्टीप्लाई की, इट विल बी 0 a और c. 3 की मल्टीप्लाई हमने 0 से की, 0 आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई लेट मैं यहाँ पर कर देती हूँ 5 से, तो मेरे आंसर्स भी आ जाते हैं. 3 5 15. तो वन आंसर इज़ हियर कि a की वैल्यू will be there 5, B is 0 and C will be 1. तो इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ वन आंसर. ठीक है, ये भी हो सकता है. और हम 5 से भी मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि इफ़ आई राइट हियर 5, तो आंसर में मेरा हो गया यहाँ पर 5. नाउ इट इज़ A. ठीक है, नाउ इसको भी ट्राई कर लेते हैं. 3 5 15 आ गया. अब 1 कैरी हो गया. अब ऐसा कौन सा नंबर है कि हम मल्टीप्लाई भी करें और उसमें 1 प्लस करें तो यहाँ पर सेम नंबर आ जाए? लेट मैं यहाँ पर कोई और नंबर देख लेती हूँ कि 3 1 करते हैं. 3 1, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर लाना है तो कुछ बड़ा ही नंबर होगा. 3 3 9 और 1 10. तो जैसे हम 10 करते हैं तो ये वैल्यू 3 3 करने पर यहाँ 3 है, यहाँ 0 है. इट इज़ मिसमैच. तो यही हमारा एक पॉसिबल आंसर होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. हियर ए बी टू मल्टीप्लाई बाय सी ए बी. आंसर इज सी ए बी. अब इसको किस तरीके से करना है कि यहाँ पर क्या है कि b की वैल्यू हमको सेम लेनी है. जैसे अभी लिया है कि 5 0 0 हो सकता है, या 5 1 5 हो सकता है. दो ही हमारे ऐसे ऑप्शन हैं. तो वी हैव टू ट्राई a. हमने 0 लिख लिया है यहाँ पर. 5 मल्टीप्लाई सी ए 0. 5 की मल्टीप्लाई की 0 से 0. 5 कर लेते हैं. 5 5 इट विल आंसर. ये भी हमारा एक आंसर हो सकता है कि a वैल्यू विल बी 5, c इज़ 2 एंड b इज़ इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ए बी में हमको 6 से मल्टीप्लाई करनी है और आंसर आना है b b b. मतलब जितने भी b हैं, वैल्यूज़ ऑफ ऑल b शुड बी सेम. तो एक ऐसा नंबर है कि 0 करें तो सारा 0 हो, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है. तो एक ऐसा ये नंबर बचता है कि हम इसमें देखिए 6 जब हम 0 करते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो तब है जब हम यहाँ पर 6 4 करते हैं तो भी ये 24 आता है. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है. या फिर हम 6 6 करते हैं तो भी 36 में यहाँ पर 6 आ जाता है. तो वी हैव टू चेक ऑल द वैल्यूज़. हमें ये दो वैल्यूज़, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब हमने किया a और b की वैल्यू 4 रखा, 6 से मल्टीप्लाई किया एंड इट विल बी लाइक दैट, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 4 ली है. 6 4 24, यहाँ 2 कैरी. अब 6 में हम किस से मल्टीप्लाई करें? मतलब 2 यहाँ पर हमें कम करना है. 42 शुड बी देयर. तो इट विल बी 6 7 42 और 2 44. तो ये हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. तो मीन्स a की वैल्यू 7 एंड b वैल्यू शुड बी 4. इट इज़ आंसर. नाउ नेक्स्ट भी इसको ट्राई कर लेते हैं कि 6 यदि मैं रखती हूँ a और 6, it will be 6 6 6 like that.
ओके 6 6 36, 3 कैरी। अब इट शुड बी, ये 66 है, 3 माइनस किया, इट शुड बी 63। 6 के टेबल में 63 नहीं आता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो करेक्ट आंसर्स आर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए सिंपल क्वेश्चन है, ए 1 और 1 बी में प्लस करके बी 0 शुड बी देयर। तो हमें क्या करना है कि 1 में हम क्या प्लस करें कि 0 हो जाए, 1 के बाद 10 में 0 आता है, तो इट विल बी 9, 9 और 1 10, 0 हियर 1 कैरी, 1 और 1 2, और हमें b भी यहाँ पर 9 ही रखना है, तो इट विल बी 7। तो मीन्स a की वैल्यू 7 एंड b की वैल्यू 9। ओके, it is very easy question. Now come to the question number 9 is here. Question number 9 is 2ab plus ab1 is equal to b18. इसको किस तरीके से करना है, देखिए a के बाद 8 कब आएगा, a के बाद 8 जब आएगा जब हम यहाँ पर 7 प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से करते हैं कि जो b की वैल्यू है यहाँ पर हम 7 रख देते हैं, तो जितनी भी जगह 7 है, b है सॉरी, वहाँ पर सब जगह 7 आ गया, 7 और 1 8। अब 7 के बाद हमको 11 लाना है, तो दैट मीन्स वी हैव टू राइट हियर 4, 7 और 4 11, हियर 1 कैरी, 2 1 3 और 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, तो हमारी वैल्यू मैच हो गई। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 7। Now come to the question number 10. 1 2a 6ab 9। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही अननोन हैं, अब उनका सम 9 शुड बी देयर। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बो हमारे हो जाएंगे कि यहाँ पर हमारा जो सम है वो 9 किस तरीके से आना है। तो हमें साथ में ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 में जब हम इस a को प्लस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 0 कब आएगा 2 के बाद 10 में, तो मीन्स a की वैल्यू कहीं ना कहीं 8 होगी, ठीक है। तो हमने a को रिप्लेस करके सब जगह 8 लिख दिया है। अब 8 में हम क्या प्लस करें, 1 प्लस करें, 9 हो गया, 8 और 2 10, हियर 1 कैरी, 6 1 7 1 8। तो ये सारा मैच हो गया। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a शुड बी हियर 8 एंड b वैल्यू इज़ 1। तो इस तरीके से आप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं।